अमरावती आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल सिटी, और अगर ये सिटी बन जाती है तो इन्वेस्टर्स को काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। साथ में गवर्नमेंट इस सिटी को बनाने के लिए काफी ज्यादा सपोर्ट भी कर रही है। नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिरकार आंध्र प्रदेश एक अलग से कैपिटल सिटी क्यों बनाना चाहता है, साथ में इसका क्या रीजन है और गवर्नमेंट इसे क्यों सपोर्ट कर रही है, और अगर कहा जाए कि गवर्नमेंट को क्यों सपोर्ट करना पड़ रहा है। साथ में अगर बात की जाए कि कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में भी आ रहे होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको सारे आंसर्स मिल सके। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करती हूँ कि आखिरकार आंध्र प्रदेश अपना न्यू कैपिटल सिटी क्यों बनाना चाहता है। तो ये बेसिकली स्टार्ट होता है फ्रॉम 2014, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सेम ही स्टेट हुआ करते थे। उसके बाद लोगों ने ये डिमांड किया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग अलग स्टेट में डिवाइड किया जाएगा, और 2014 जून में इसे डिवाइड कर भी दिया गया। लेकिन जब ये सिर्फ एक ही स्टेट हुआ करते थे तो उस टाइम पर इनकी एक कैपिटल सिटी थी जिसका नाम था हैदराबाद। अब जब दोनों को ही इंडिविजुअल स्टेट्स बना दिया गया तो आंध्र प्रदेश को ये बोला गया कि उनको एक न्यू कैपिटल सिटी फॉर्म करनी पड़ेगी और हैदराबाद जाएगा तेलंगाना के पास। जिसके बाद वहां पर आंध्र प्रदेश में ये बोला गया कि ठीक है, हम अपनी न्यू कैपिटल सिटी बना देंगे बट इट विल टेक टाइम। तो उस टाइम पर एक एक्ट निकाला गया जिसमें ये बोला गया कि 10 साल तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कैपिटल सिटी सेम रहेगी, जो कि है हैदराबाद। 10 साल के बाद ये एक्ट खत्म हो जाएगा और उसके बाद हैदराबाद चला जाएगा तेलंगाना के पास। उस टाइम पर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी। उन्होंने ये बोला कि विद इन 10 इयर्स हम अपनी न्यू कैपिटल सिटी बनाकर खड़ी कर देंगे। अब उन्होंने कैपिटल सिटी बनाना स्टार्ट भी कर दिया, जिसके लिए उन्होंने लोकेशन देखी, लैंड देखी, और उन्होंने कृष्णा रिवर के पास डिसाइड किया कि पूरी सिटी को फॉर्म किया जाएगा। अब जब उन्होंने ये सिटी बनाना स्टार्ट किया तो उन्होंने चाहा कि अगर इतनी हाईटेक सिटी बनाई जा रही है तो क्यों ना लंदन और सिंगापुर से आर्किटेक्चर कंपनीज को हायर किया जाए। तो वहीं से उन्होंने आर्किटेक्चर कंपनीज को हायर किया और उसका हाई टेक मैप जनरेट किया। अब आपको मेरी स्क्रीन पर उसका मैप भी दिख रहा होगा जो कई सारी जगहों से इंस्पायर्ड है। और साथ में अगर आप ये सिटी की फोटो देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कौन से लंदन, पेरिस या फिर किसी फॉरेन कंट्री का पिक्चर आपको दिखा दिया गया है। तो कुछ इसी तरीके से उन्होंने प्लानिंग की और उस पूरे प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने अराउंड बजट निकाला था इन 2014 50,000 करोड़ का। इसके साथ काम भी शुरू हो गया और उन्होंने फंडिंग भी स्टार्ट कर दी। अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार ये सिटी बनाने के लिए उनको पैसा कहां से मिला। सबसे पहले तो उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज को कांटेक्ट किया, वर्ल्ड बैंक से भी कांटेक्ट किया, वहां से भी लोन लिया। और अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या फिर सिंगल प्लेयर्स की बात करें तो उन्होंने भी मार्केट में एंट्री ली और वहां पर अपना जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, लैंड खरीदना चाहते थे, बिल्डिंग्स बनाना चाहते थे, बिल्डर्स ने भी कांटेक्ट किया और इंडिविजुअल प्लेयर्स ने भी वहां पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग स्कूल बनाना चाहते थे, कुछ लोग हॉस्पिटल बनाना चाहते थे, तो यहाँ से उनको काफी अच्छा पैसा मिलना शुरू हुआ। इनफैक्ट आरबीआई ने भी इस सिटी के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया था और गवर्नमेंट से भी उनको काफी अच्छा सपोर्ट मिला था। अगर बात की जाए वर्ल्ड बैंक की तो उन्होंने वहां से अराउंड $300 मिलियन लिए और साथ में एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी उनको $200 मिलियन का सपोर्ट दिया था। अब जैसे ही 2014 में पैसा आना स्टार्ट हुआ, बहुत ही जोरों के साथ इस सिटी को बनाना स्टार्ट कर दिया गया। बिल्डिंग्स बनना स्टार्ट हो गई थी, वहां पर सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से की जा रही थी। इनफैक्ट उन्होंने 60% लैंड को छोड़ा था ताकि वहां पर वो ग्रीनरी रख सकें और काफी सारे प्लांट्स लगाए जा रहे थे। बहुत ही अच्छी तरीके से काम हो रहा था। लेकिन स्टोरी में आता है एक ट्विस्ट। अब ये सारी चीजों के साथ साथ उन्हें फंडिंग मिलना तो स्टार्ट हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही थी कि वहां के जो किसान थे उनको किस तरीके से समझाया जाए। तो उन्होंने एक छोटी सी मीटिंग की और सबको एक छोटी सी इमोशनल स्पीच दी और ये बताया कि अगर किसान अपनी लैंड उनको देते हैं तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से किसान भी समझ गए और वो सारे किसान अपनी लैंड सिटी के लिए देने के लिए तैयार हो गए। अब अगर बात की जाए कि चंद्रबाबू नायडू ने किसानों को क्या क्या बोला था, तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला था कि अगर आप अपनी 1 एकड़ जमीन देते हो तो उसके बदले आपको 1000 स्क्वायर फीट का रेसिडेंशियल मिलेगा और 450 स्क्वायर फीट का कमर्शियल एरिया मिलेगा। अब उन्होंने ये भी बोला कि जिनके पास डेड लैंड है, अगर वो हमें अपनी लैंड देते हैं तो उनको 1000 स्क्वायर फीट का रेसिडेंशियल एरिया मिलेगा और 250 स्क्वायर फीट का कमर्शियल एरिया मिलेगा। और इतना ही नहीं, साथ में उन्होंने ये भी बोला कि जिनके पास वेट लैंड है यानी कि गीली जमीन है, उनको 50,000 रुपीज पर एनम मिलेंगे और जिनके पास डेड लैंड है, ड्राई लैंड है, उनको 30,000 रुपीज पर एनम दिए जाएंगे। अब ये सारी चीजें सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने खुशी खुशी अपनी लैंड जो है वो दे दी चंद्रबाबू नायडू को अपनी सिटी बनाने के लिए। अब 2019 तक ये सिटी काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ी और सिटी बनना स्टार्ट भी हो गई। इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा खुश हो गए और जितने भी इंडिविजुअल प्लेयर्स थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनको काफी अच्छा प्रॉफिट
प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा था। लोग एक्चुअली में वहां पर प्रॉपर्टी बाय करना चाहते थे, प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी हाइक पर जा रहे थे। लेकिन अब होती है स्टोरी चेंज, क्योंकि 2019 में सरकार बदल जाती है और उसके बाद सत्ता में यानी कि चीफ मिनिस्टर बनते हैं जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर, और वो ये बोलते हैं कि अब अमरावती हमारी कैपिटल सिटी नहीं बनेगी। और उन्होंने ये अनाउंस किया कि हमारी कैपिटल सिटी बेसिकली 3 होंगी। सबसे पहले होगी एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो कि विशाखापट्टनम में होगी, जुडिशियल कैपिटल जो कि करनौल में होगी और लेजिस्लेटिव कैपिटल जो कि अमरावती में होगी। अब ये सारी चीजें सुनकर जब अमरावती में सिटी डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी तो वो एक घोस्ट सिटी में कन्वर्ट हो गई। वहां पर कोई जाता नहीं था, सारा सामान वहां पर जितना भी पैसा लगाया गया था सब कुछ वेस्ट हो गया। इनफैक्ट जितना भी मटेरियल यूज किया गया था वो सब कुछ वहां पर रखा रखा खराब हो गया, कोई देखता भी नहीं था उस सिटी की तरफ। और वहां पर देखा जाए तो काफी सारे लोगों को लॉस भी फेस करना पड़ा। जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना पैसा वापस मांगने की कोशिश की, कॉन्ट्रैक्टर्स के पैसे डूब गए। इनफैक्ट किसानों ने तो धरना भी शुरू किया था, क्योंकि किसानों को 4 साल तक तो अमाउंट मिला, लेकिन उसके बाद उनको अमाउंट मिलना बंद हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए। लेकिन अमरावती बनाने के लिए ये नई सरकार तैयार नहीं हुई। उसके बावजूद उन्होंने कई सारी चीजें की। अब देखते ही देखते टाइम निकल गया एंड 2024 आ चुका है। 2024 जून में अगेन सरकार बदली और आंध्र प्रदेश की सरकार बनी चंद्रबाबू नायडू की। और उन्होंने जैसे ही वो शपथ ले रहे थे ना, शपथ लेते ही उन्होंने सबसे पहले चीज ये बोली थी कि अमरावती ही कैपिटल सिटी बनेगा आंध्र प्रदेश का। और उन्होंने ये भी बोला कि विद इन 2.5 ईयर्स यानी कि 2.5 साल में वो इस सिटी को बनाकर खड़ा कर देंगे। बट अगर बात की जाए अभी के टाइम पर चंद्रबाबू नायडू को काफी सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा और काफी सारे चैलेंजेस भी सामने आएंगे। जैसे कि अगर 2014 की बात करें तो उस टाइम पर बजट क्रिएट किया गया था 50,000 करोड़ का, लेकिन आज के टाइम पर सीमेंट के, स्टील के, हर चीज के प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, जिसकी वजह से इसका बजट जस्ट डबल हो गया है 1 लाख करोड़। अब इस सारी चीजों को देखने के बाद काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि बैक स्टेप ले लेंगे और आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने ये बात बोली है कि वो हर जगह पर फिर से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से फिर से लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट को भी बोल रहे हैं टू रेज फंड फॉर द सिटी। अब अगर बात की जाए कि मोदी गवर्नमेंट यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कैसे करते हैं, तो मोदी गवर्नमेंट से सबसे ज्यादा फंड रेज किया जा सकता है फॉर दिस सिटी। अभी के टाइम पर ये जो सरकार बनी है ये एनडीए अलायंस के थ्रू बनी है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू भी इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी को सपोर्ट करना होगा उनकी सिटी को क्रिएट करने के लिए, और उनको सबसे ज्यादा उम्मीद भी मोदी सरकार से ही है कि वहां से अच्छा खासा फंड रेज किया जा सकता है। वहीं अगर बजट की बात करें तो इस बजट में भी अमरावती को काफी ज्यादा सपोर्ट किया गया है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल बनाने के लिए बजट में 15,000 करोड़ का अमाउंट एलोकेट किया गया है। नाउ आते हैं अपॉर्चुनिटीज पर कि आप वहां पर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। तो वहां पर कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज ओपन होने वाले हैं और साथ में ये सिटी इतनी सुंदर बनने वाली है कि कहीं ना कहीं टूरिस्ट प्लेस भी बन सकती है। तो अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वहां की प्रॉपर्टीज आपको लोअर प्राइस पर मिल सकती हैं। अगर मैं बात करूं शपथ वाले दिन की, जब चंद्रबाबू नायडू शपथ ले रहे थे चीफ मिनिस्टर की, तो उस टाइम पर अमरावती की लैंड का प्राइस 13,000 था और शपथ के ड्यूरिंग ही उसका प्राइस पहुंच गया 40,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो कि वहां का रियल एस्टेट का प्राइस कितनी तेजी से आगे बढ़ने वाला है। इनफैक्ट वहां पर जितनी भी कंपनीज होने वाली हैं उनका भी काफी अच्छा प्रोग्रेस देखा जाएगा और उनकी भी काफी अच्छी ग्रोथ देखी जाएगी। आप ये भी ध्यान दे सकते हो कि अमरावती सिटी को बनाने के लिए कौन कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज उस पर काम करी हैं और कौन कौन सी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। आप उनको स्टडी कर सकते हो और उनको भी ट्रैक कर सकते हो, उससे भी हो सकता है कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। सो एट लास्ट आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिटी? क्या ये सिटी बननी चाहिए? क्या पहले सरकार ने सही डिसीजन लिया था? कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।